Hello बच्चों, let's read out the question. Igniting MnO2 converts it quantitatively to Mn3O4. A sample of pyrolusite is of the following composition. MnO2 is 80%, SiO2 and other inert contents 15%, rest being water. The sample is ignited in air to constant weight. What is the percentage of Mn in the ignited sample? The atomic weight of Mn is equal to 55. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इग्नाइट किया हमने MnO2 को, जो कि कन्वर्ट हुआ है Mn3O4 में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी क्योंकि एयर की प्रेजेंस में इग्नाइट किया गया यहाँ पे सैंपल को कांस्टेंट वेट के साथ, जिसके जब पायरोलोसाइट सैंपल्स लिए गए तो उनकी कॉम्पोजिशन आई कि MnO2 इज एन 80%, SiO2 और अदर इनर कंटेंट्स जो थे वो 15% और बाकी का जो था वो हमारा वाटर। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है Mn की, जो कि इग्नाइटेड सैंपल में आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या लिखेंगे? की कॉन्सेप्ट में पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। इग्निशन के टाइम पे क्या हुआ? ऑन इग्निशन MnO2 is converted into Mn3O4 plus O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO2 आ जाएंगे। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड जो है उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। इन्हें क्या कर रहे हैं? हम इग्नाइट कर रहे हैं। ये हीट का सिंबल होता है हमारा। अब क्या है, हम इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लेते हैं साथ के साथ। MnO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 87 ग्राम्स। Mn3O4 का होता है 229 ग्राम। SiO2 60 ग्राम्स। अब क्या है कि जो सैंपल हमारा पायरोलोसाइट हो रहा है हीट पे, उसके लेफ्ट रेसिड्यूज कितने बचे? Mn3O4 के प्लस में SiO2 जो है वो भी आपका क्या है? रेसिड्यू है, तो वो कितना होगा? द सैंपल ऑफ pyrolusite heat left the residue Mn3O4 प्लस SiO2। तो क्या होगा? ये 3 मॉलिक्यूल्स है किसके? MnO2 के। तो 3 इंटू 87 ग्राम उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें क्या दे रहे हैं? 229 ग्राम ऑफ Mn3O4 दे रहे हैं। तो 80% हमें MnO2 का 80% दे रखा है। जब हम इसका 80% निकालेंगे, 80% ऑफ MnO2, तो क्या हो जाएगा? ये 229 इंटू 80 divided by 3 into 87, you will get the value 70.19 ग्राम। अब हमें टोटल रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। जो टोटल रेसिड्यू हमारे पास बचा, ये क्या आ गया हमारा? MnO2 का 80% हमने निकाल दिया और 15% हमारा SiO2 का और इनर्ट कंटेंट्स का दे रखा था। तो बेसिकली परसेंटेज यानी कि उसका हमें ग्राम, परसेंटेज जो है वो हमें ग्राम की फॉर्म में निकाली हुई है। तो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज ग्राम की फॉर्म में ले लिया कि 80% जो है MnO2 का वो इतना आया हमारा ग्राम। तो टोटल रेसिड्यू हमारे पास कितना बचा? दैट इज 70.19 प्लस 15, क्योंकि 15 इसलिए क्योंकि SiO2 भी हमारा रेसिड्यू था और अदर इनर कंटेंट्स भी हमारे इसमें क्या है? रेसिड्यू है। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई 85.19 ग्राम। अब क्या करना है हमें? Mn3O4 जो है वो हमें क्या दे रहा है? Mn से मिल रहा है। सो बेसिकली क्या होगा? 229 ग्राम ऑफ Mn3O4 has Mn। कितने Mn है उसके अंदर? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है हमें? एटॉमिक वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज द सेम थिंग 55, जिसको और यहाँ पे Mn के कितने मॉलिक्यूल्स है? 3। तो 3 इंटू 55 करेंगे। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है? 70 के लिए, क्योंकि 80% ऑफ MnO2 की बात हो रही है। तो 70.19 ग्राम
Mn3O4 as Mn is equal to 55 into 3 into 70.19. इसको डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50.58 ग्राम। हमें क्या निकालनी थी, परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, परसेंटेज निकालनी है एमएन की। तो एमएन की परसेंटेज कैसे आएगी, परसेंटेज ऑफ एमएन, वैल्यू निकालेंगे 50.58 हमारा आ गया यहाँ से एमएन, जिसको हम डिवाइड करेंगे इसके जो टोटल रेसिड्यू था हमारा उससे और इनटू 100। 50.58 डिवाइडेड बाय 85.19 इंटू 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 59.37%. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.